हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 24 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मालदीव देश के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में भारत ने मालदीव देश के साथ 5 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कहने का मतलब है भारत मालदीव देश को 5 करोड़ डॉलर का लोन देगा रक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए अब देख लेते हैं मालदीव देश के बारे में। मालदीव देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। मालदीव देश की मुद्रा है मालदीव रुपया। मालदीव देश की राजधानी है माले। 2019 में मालदीव देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान इजुद्दीन। निशान इजुद्दीन से 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इसका नाम है वैक्सीन मैत्री पहल। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत हाल ही में मालदीव देश को भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोजेज फ्री में दी गई हैं। कितनी? 1 लाख डोजेज कोविड-19 वैक्सीन की भारत सरकार के द्वारा मालदीव देश को दिया गया है वैक्सीन मैत्री पहल के तहत। अब आपको वैक्सीन मैत्री पहल के तहत एक क्वेश्चन और याद रखना है। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत सरकार ने भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी देशों को कोविड-19 वैक्सीन की फ्री में डोजेस दिया है, सिवाय पाकिस्तान के। तो अब आपको याद रखना है कि किन किन देशों को वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस दी गई हैं। तो नेपाल को दिया गया है, भूटान को दिया गया है, बांग्लादेश को दिया गया है, अफगानिस्तान देश को दिया गया है, म्यांमार को, श्रीलंका को तथा सेशल्स तथा मॉरिशस और मालदीव, इन सारे देशों को वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की फ्री में डोजेस दिया है। अब आपको मालदीव देश से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कितने? 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। मालदीव देश की जो जनसंख्या है लगभग 4 लाख के करीब है, जबकि भारत का जो सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, जो कि है सिक्किम। सिक्किम की आबादी है लगभग 6 लाख और उससे भी कम है मालदीव देश की आबादी लगभग 4 लाख। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप यानी कि भारत को मालदीव देश से कौन अलग करता है? कभी कभी एग्जाम में लक्षद्वीप होता है और कभी कभी भारत दिया होता है। तो लक्षद्वीप जो है भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, इसको मालदीव देश से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। कौन? 8 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, मालदीव देश किस महासागर में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मेनली एसएससी सीजीएल में। तो मालदीव देश जो है ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में स्थित है। अब आपको 3-4 देशों के नाम याद रखने हैं, जैसे मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स, मॉरिशस तथा मालदीव। ये जो सारे देश हैं हिंद महासागर में स्थित हैं, इंडियन ओशन में स्थित हैं। मालदीव देश जो है ये एशिया महाद्वीप में आता है और बाकी के जो देश हैं मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स तथा मॉरिशस, ये सारे देश अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हिंद महासागर कहाँ है, इंडियन ओशन कहाँ है। तो आप ये देख पा रहे हैं मैप में, ये है भारत। भारत के नीचे का जो समुद्र है इसे ही हम इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर कहते हैं। और 2023 में इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स होने थे, जिनकी पहली मेज़बानी सौंपी गई थी मालदीव देश को, लेकिन मालदीव देश की बजाय अब ये मेडागास्कर में आयोजित किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है 2023 में होने वाले इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स का आयोजन किया जाएगा मेडागास्कर देश में।
अगला क्वेश्चन है 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो हाल ही में 2021 में होने वाले दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है ये किया जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, ये तो बात हो गई दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? तो जो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे ये 2020 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किए गए थे। यहाँ पर बात की जा रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में इनका आयोजन कहाँ किया गया था, तो यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था असम के गुवाहाटी शहर में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 2021 में होने वाले यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला शहर में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहले इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, जिसको 2020 में बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को दिया गया है? तो इस साल 2020 में टोटल 5 लोगों को दिया गया है। ये 5 लोग कौन कौन से हैं? तो क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा को, एम थंगावेलु को, हाई जंप के क्षेत्र में मनिका बत्रा को, टेबल टेनिस के क्षेत्र में विनेश फोगाट को, पहलवानी के क्षेत्र में रानी रामपाल को, हॉकी के क्षेत्र में। ये हैं 5 खिलाड़ी जिनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। कौन है? वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो कि जीके से रिलेटेड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 7 महाद्वीपों में प्रत्येक महाद्वीप में जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंचा शिखर है, ये कौन सा है? 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो कभी कभी उस माउंट एवरेस्ट का नाम पूछा जाता है, उस पर्वतमाला का नाम पूछा जाता है, और कभी कभी जो वो पर्वतमाला है जिस देश में स्थित है उस देश का नाम पूछा जाता है। तो चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया के 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में स्थित सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप की और साथ ही साथ पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है जो कि है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल देश में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2020 में इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, और इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई है? इसकी ऊंचाई बढ़ गई है 0.86 मीटर। तो अब माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर। ये आपको डेटा याद रखना है। जो माउंट एवरेस्ट है ये एशिया महाद्वीप की साथ ही साथ पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अकानगुआ, जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है देनाली, जो कि जिसे हम माउंट मैकिनली के नाम से भी जानते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस पर्वत, जो कि रूस देश में स्थित है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन पर्वत। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कोजास्को पर्वत। तो ये हैं दुनिया के 7 समिट। यहाँ से आपके को एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला नेशनल टॉय फेयर कब शुरू होगा? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय खिलौना मेला आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजित किया जाएगा 27 फरवरी को। यह 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक चलेगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन वर्चुअली किया जाएगा, लेकिन जो मेन इवेंट है ये IIT गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला है यह 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच वर्चुअली IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारत का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला है इसको किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इसको कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कितने मंत्रालय हैं? 1 2 3 4। कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि जो भारत का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला है इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है। तो इसके आयोजन का उद्देश्य है बच्चों के लिए एक आनंददायक शिक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ बच्चों को क्रिएटिव लर्निंग के लिए प्रेरित करना। बच्चों को क्रिएटिव लर्निंग तथा आनंदमय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय खिलौना मेला आयोजित किया जाएगा IIT गांधीनगर में 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर, यानी कि खिलौना निर्माण के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये क्लस्टर के रूप में कहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा कर्नाटक के कोप्पल जिला में। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरठ शहर में भारत में सबसे ज़्यादा खेल से संबंधित सामान बनाए जाते हैं, इसीलिए मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं 2021 और 20 में जितने भी पहली बार पार्क बनाए गए हैं। तो भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है केरल के कोझिकोड शहर में। भारत का पहला डॉग पार्क यानी कि कुत्तों के लिए पार्क स्थापित किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। भारत का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया गया है केरल में। केरल में कहाँ? तो केरल के तिरुअनंतपुरम में। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत का पहला मिसाइल पार्क स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में। भारत का पहला नेशनल पार्क स्थापित किया गया था 1936 में, जो कि है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है असम के जोगीघोपा शहर में। भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड के मुनस्यारी शहर में। तो ये हैं कुछ पार्क जो कि 2020 में बनाए गए हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके आपको याद करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल है इसका निर्यात किस देश को किया जाएगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल वैरायटी है इसका निर्यात किया जाएगा सिंगापुर देश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो काला नमक चावल है ये मुख्यतया उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है काला नमक चावल, जो कि एक विशेष किस्म का चावल है जो कि उत्तर प्रदेश के मेनली सिद्धार्थ नगर जिले में पाया जाता है। सिद्धार्थ नगर के जो अगल बगल के ज़िला हैं जैसे गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर, यहाँ पर भी यह काला नमक चावल पाया जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार का चावल होता है। जो काला नमक चावल है इसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है या इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कहने का कारण ये है क्योंकि
जो काला नमक चावल है, कहा जाता है कि काला नमक चावल से बनी खीर खाकर गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना उपवास तोड़ा था। इसीलिए इस चावल को ऐतिहासिक चावल, बुद्ध का चावल या बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थ नगर जिले में मेनली पाया जाता है। और अब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, यानी कि इसको निर्यात किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा सिंगापुर देश में। अब आपको चावल से दो संस्थानों के नाम याद रखने हैं। पहला है भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। जो भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये उड़ीसा के कटक शहर में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थित है फिलीपींस के लास बनोस शहर में। कहाँ पर? फिलीपींस देश के लास बनोस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। फिलीपींस देश से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। फिलीपींस देश के द्वारा ही एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, और 2020 में पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है कोरोना वायरस महामारी के कारण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 47वें नंबर के खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है, इसका हर साल आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्यों? क्योंकि जो खजुराहो है, ये मध्य प्रदेश में खजुराहो नाम के मंदिर हैं जो कि छतरपुर जिले में स्थित हैं, और यहीं पर हर साल खजुराहो के नृत्य का महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है, खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं ये कहाँ स्थित हैं और ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो जो खजुराहो के मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। इनको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने एक योजना शुरू किया जिसका नाम है पंख योजना। पंख योजना जिसका उद्देश्य है बालिकाओं को सुरक्षित रखना तथा उनका विकास करना। इस पंख योजना का फुल फॉर्म है पी फॉर सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन, ए फॉर अवेयरनेस, एन फॉर न्यूट्रिशन, के फॉर नॉलेज, एच फॉर हेल्थ। तो आपको याद रखना है, पंख जो योजना है ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य का जो होशंगाबाद शहर था, इसका नाम बदल दिया गया है। होशंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम, क्योंकि जो होशंगाबाद शहर है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब आपको मध्य प्रदेश राज्य से 3 शहरों के यानी कि 3 स्थानों के नाम याद रखने हैं। ये 3 प्लेसेस कौन कौन से हैं? पहला है सांची के स्तूप। सांची के स्तूप जिनको अशोका ने बनवाया था। भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित हैं, और खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं, जिनको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इन तीनों प्लेसेस को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया तथा तेंदुआ स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ तथा टाइगर पाए जाते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, 13वें ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को मिली है? तो जो 13th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया जाएगा भारत के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो इस साल का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसका थीम है ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी। और ये जो शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का, ये तीसरी बार भारत में आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले 2012 में, फिर 2016 में, अब इस साल 2021 में
तीसरी बार भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स 5 देशों का एक इकोनॉमिक तथा पॉलिटिकल फोरम है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? बी फॉर ब्राज़ील, एस फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों का ही एक इकोनॉमिक तथा पॉलिटिकल फोरम है। ब्रिक्स गेम्स 2021 का भी आयोजन इस साल भारत में किया जाएगा। और ब्रिक्स देशों के द्वारा एक बैंक बनाई गई है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। इसे ही हम न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी बैंक के नाम से जानते हैं। एनडीबी बैंक का मुख्यालय चीन के शहर शंघाई में इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। वर्तमान में ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायजो, जो कि ब्राज़ील देश से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुला है? तो हाल ही में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, खोला गया है केरल के तिरुअनंतपुरम में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। केरल के तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खुला है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब तो आपको स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। वाह, क्या स्कूल है। अब आपको 2-3 विश्वविद्यालय के नाम याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय खोला गया है असम राज्य में। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स में, जिसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इसे ही युवा के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय खोला गया है गुजरात के बड़ोदरा शहर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय खोला गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया है मणिपुर राज्य में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर में, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। तो ये हैं कुछ विश्वविद्यालय जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक रनवे टू स्किल्ड इंडिया किसने लिखा है? तो हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है रनवे टू स्किल्ड इंडिया। यह पुस्तक लिखी गई है डार्ली ओकोसी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं डार्ली ओकोसी। इन्हीं के द्वारा रनवे टू स्किल्ड इंडिया नाम की पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक योजना शुरू किया जिसका नाम है अभ्युदय प्रोग्राम। अभ्युदय प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जैसे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, इन सारे एग्ज़ाम्स की फ्री में कोचिंग दिया जाएगा अभ्युदय प्रोग्राम के तहत। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राजधानी है लखनऊ। जो लखनऊ शहर है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ शहर से आपको 2 संस्थानों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, दूसरा है सिडबी बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी मुख्यालय लखनऊ शहर में स्थित है। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। जो राम जन्मभूमि है, भगवान श्री राम का जन्म स्थल है, ये अयोध्या है। अयोध्या शहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। महंत नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीटों के मामले में सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, कुल सीटें हैं 80। ताजमहल जो कि विश्व के 7 अजूबों में से एक है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है।
आगरा शहर जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को मुगल शासक शाहजहां के द्वारा 1932 से लेकर 1953 के बीच बनवाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार थे यानी कि आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और यहाँ से क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि ताजमहल का निर्माण किस वर्ष कंप्लीट हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण कंप्लीट हुआ था 1653 में और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1632 में। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता अभियान के लिए किस पंजाबी सिंगर के साथ गठजोड़ किया है। तो हाल ही में आरबीआई ने साइबर फ्रॉडबाजी के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पंजाबी सिंगर वायरस के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है पंजाबी सिंगर वायरस, इन्हीं के साथ आरबीआई ने समझौता किया है। और आरबीआई के द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है इसका नाम है आरबीआई क्या कहता है, अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म है आरबीआई कहता है, जानकार बनिए सतर्क रहिए। तो ये जो अभियान है यह शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक या भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान में आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता शहर में। पहले आरबीआई का मुख्यालय था कोलकाता, फिर इसका कोलकाता से ट्रांसफ़र कर दिया गया मुंबई शहर में। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, इसीलिए मुंबई शहर को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई शहर को। अब आपको आरबीआई से 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ब्रिटिश बैंकर सर ओसबर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर? कोलकाता में। किसकी सिफारिश पर? तो इसकी स्थापना की गई थी हिल्टन यंग आयोग कमीशन की सिफारिश पर। हिल्टन यंग आयोग कमीशन की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको डिटेल में नीचे देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।